स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बात मिशन 2027 को लेकर इस वक्त हम कर रहे हैं, जहां ये कहा गया 2027 के लिए कि अभी भी वक्त है, लेकिन बीजेपी की सहयोगी दलों की बयानबाजी से कभी कभी गठबंधन में सियासी उबाल आ जाता है। चुनाव कोई भी हो, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर काफी माथापच्ची हमेशा रहती है। या यूं कह लीजिए, छोटे दल अपने वोट बैंक के सहारे प्रेशर पॉलिटिक्स का रुख अख्तियार करते दिखते हैं। इस कड़ी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का भी बयान आ गया है, जिसमें वो अगले विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर दो टूक कहते दिख रहे हैं। सपा ने दरवाजा बंद किया तो भाजपा के पास आया था, भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो कहीं ना कहीं जाएंगे। आखिर संजय निषाद के बयान के मायने क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो इस बयान से गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी और बाकी सहयोगियों से क्या जताना चाहते हैं? क्या ये गठबंधन में मिशन 2027 के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो बयान भी हम सुनवाते हैं जिससे सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। हमसे जो पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जब दरवाजा बंद कर दिया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रहेगी तब तक में मित्र वो हैं हमारे हैं। त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, वैसे मोदी योगी ने गले लगाया है एक निषाद राज के वंशज को। हमारी सेना है, हम लोग आगे विजय प्राप्त करें। तो आपने सुना बयान, विकल्प जो है उनके पास खुले हैं और उन्होंने कहा अगर यहां से रास्ते बंद होते हैं तो फिर उनके पास और भी विकल्प खुले हैं। तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार का सीधे रुख कर लेते हैं। तुषार, इस बयान की अगर बात की जाए तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर सहयोगी दल जो है वो इस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरीके की पॉलिटिक्स इस वक्त कह सकते हैं संजय निषाद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से साफ कह दिया गया विकल्प जो है उनके पास खुले हैं। तुषार, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बिल्कुल। देखिए, 2027 का विधानसभा चुनाव है। हालांकि विधानसभा चुनाव में काफी समय है, लेकिन जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो शुरू से ही प्रेशर करना शुरू कर चुकी हैं कि किसी तरह बीजेपी पे अभी से दबाव बनाएंगे तो आने वाले समय में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें देंगी। क्योंकि आपको बताऊं तो जो गठबंधन की इस तरह की छोटी छोटी पार्टियां होती हैं उनको सीटें ज्यादा चाहिए होती है, जिससे कि उनका एक तो माहौल बन सके, दूसरा उनकी जो पार्टी है उसका विस्तार हो सके। और यही वजह है कि संजय निषाद अभी से ही प्रेशर बनाना शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर भी प्रेशर देखिए पंचायत चुनाव को लेकर बना रहे हैं। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि वो पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे, चाहे फिर वो अब्बास अंसारी वाली सीट पे उपचुनाव को लेकर हो, वो अलग अपना बयान दे रहे हैं, बीजेपी अपना अलग बयान दे रही है। ऐसी आरएलडी भी है, तो आरएलडी भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाएगी कि उनको भी सीटें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो ये इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है वो प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है बीजेपी के ऊपर कि उनको सीटें ज्यादा से ज्यादा मिल सके, और अभी से भूमिका बनाएंगे तो शायद आगे यानी कि अभी से तैयारी कह लीजिए, कह सकते हैं संजय निषाद शुरू कर रहे हैं 2027 की इस तरीके के बयान के साथ। और राजेश चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राजेश जी, क्या मानकर चला जाए संजय निषाद के इस बयान को? असंतोष नजर आ रहा है उनकी बातों में कहीं, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि विकल्प और भी खुले हैं यहाँ पर। देखिए, संजय निषाद जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बहुत मजबूत अलायंस हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। वो हमारे अलायंस हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे गठबंधन में हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं तानाशाही और लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है, वो भी अपनी बात कहें। नहीं सर, जो बात कह रहे हैं उससे कयास लग रहा है ना आपकी इस बात का, कुछ जो बात कही गई है अगर चर्चा में आई है तो उसका कुछ तो मतलब होगा। देखिए, राजनीति में कयास तो लगते रहते हैं। संजय निषाद जी बहुत जिम्मेदार नेता हैं और पार्टी फोरम पर अपने गठबंधन में अपनी बात को कहते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। तो कुछ विषयों पर अपनी अपनी बात सब कहते ही हैं, उसी में निष्कर्ष निकाल के आगे बढ़ते हैं। आगे मजबूती के साथ अलायंस ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं तो सर, क्या नाराजगी है, क्या असंतोष है कहीं निषाद जी में? क्योंकि जो बयान है उससे तो कम से कम यही नजर आ रहा है कि विकल्प खुले हैं, और ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी में ही रहे हैं, वो तो सब पार्टी घूम के आ चुके हैं, तो वो तो कहीं भी जाने के लिए खुले हैं एक तरीके से।
मुझे लगता है कोई नाराजगी उनको नहीं होनी चाहिए। अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात कहने का तरीका होता है, अपनी तरीके से बात कह रहे हैं और आपस में मिलकर बात करेंगे और आगे अच्छा काम करेंगे। ठीक, यानी कि ये बात अगर सर मानी जाए 2027 की चूंकि हम बात कर रहे हैं, बीजेपी जाहिर तौर पर तैयारी कर रही है, सहयोगी पार्टियां उनके साथ हैं, लेकिन इस बयान को सिर्फ अगर कोट करें, क्योंकि ये सर बड़ा बयान है, ऐसे ही बयान नहीं है, पहले वो बीएसपी में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के पास आए हैं, लेकिन अगर किसी तरीके की कोई मन मुटव्वल यहाँ पर रहा तो हो सकता है कि वो और पार्टियों का रुख कर लें। उनके बयान से साफ नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और जब साथ काम करते हैं तो कुछ बातें होती हैं, कुछ थोड़े बहुत विषयों पे मतभिन्नता होती है, उसको बैठ करके समाधान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। संजय जी बहुत बड़े, मजबूत और जिम्मेदार नेता हैं। इस प्रदेश के अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो राजेश जी, इस बयान के बाद हो सकता है बीजेपी बातचीत करे अब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मनमुटाव होता है, कुछ चीजें होती हैं, जाहिर तौर पर जब आप एक साथ काम करते हैं तो कुछ चीजें पसंद आती हैं, कुछ चीजें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन इस बयान से तो बहुत कुछ समझ आ रहा है। लेकिन अब बातचीत क्या होगी यहाँ पर? मैंने ऐसा नहीं कहा कि मनमुटाव होता है, बातचीत तो रोज होती है। साथ काम कर रहे हैं, एक मंत्रिमंडल में है, एक गठबंधन में है, तो रोज बात होती है। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई विशेष ऐसा नहीं, तो क्या प्रयोजन हो। संतुष्ट नहीं है पार्टी में वो जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं? क्योंकि चुनाव मुझको ऐसा बहुत नहीं दूर नहीं लगता है सर। मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो संतुष्ट है इसीलिए तो साथ में काम कर रहे हैं। ठीक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश चौधरी जी, बीजेपी विधायक, जो कि कह रहे हैं संतुष्ट है यहाँ पर निशाद साहब, लेकिन हाँ बयान जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं आगे के विकल्प उनके पास खुले हैं। और अब इसे प्रेशर पॉलिटिक्स क्या मानकर चला जाए, ये भी सवाल एक बना हुआ है। क्या सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए बयान इस तरीके का दिया गया या वाकई में कुछ भीतरे खाने चल रहा है, जिस तरीके का बयान संजय निषाद का सामने निकल के आया है। और अमूमन ये देखने को मिलता है चुनाव से पहले जो सहयोगी दल हैं वो इस तरीके की बयानबाजी करना शुरू करते हैं, और ये इसलिए भी क्योंकि कुछ सीट्स का भी पूरा घालमेल रहता है, क्योंकि अपने हिसाब की सीट जो है हर एक सहयोगी दल को चाहिए होती है और उसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन अब इस बयान के मायने अगर निकाले जाएं तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं निषाद में असंतोष की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, और संजय निषाद जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए उनका ये एक बड़ा बयान सामने आया कि विकल्प खुले हैं। और संजय निषाद की अगर बात कर ली जाए तो कई पार्टियों से होकर वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, और इसीलिए ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि संजय निषाद जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि विकल्प खुले हैं, तो क्या 2027 में कोई और विकल्प उनके पास खुला हुआ है, या फिर किसी पार्टी से बातचीत उनकी चल रही है जो इस तरीके का बयान उनकी तरफ से आया, या फिर ये सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स मानकर चली जाए। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि फिलहाल बने हुए हैं। निषाद पार्टी का वोट बैंक भी मल्ला, विट, केवट, कश्यप आदि है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगभग 0.42% वोट बैंक है, और पूर्वांचल, पूर्वी यूपी में काफी ज्यादा प्रभाव है निषाद पार्टी का। वर्तमान में बीजेपी में है, और इस वक्त जो बयान आया है उससे बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। 6 में से जीत 17 पर लड़ी थी और 6 सीट जीती थी। ये बता दें आपको, निषाद, मल्ला, बिंद, केवट, कश्यप ये मुख्य वोट बैंक है इनके, जो कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त दिखा भी रहे हैं। दबाव बनाने की फिलहाल कोशिश कही जा सकती है, बयान से तो कम से कम ये मानकर चला जा सकता है। हालांकि जो बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े थे राजेश जी, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि किसी तरीके का मनमुटाव है, किसी तरीके की ऐसी कोई चीज है, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा कुछ नहीं है, मनमुटाव की स्थिति जो है वो यहाँ पर नहीं है। और इस तरीके के बयान जो उन्होंने दिए हैं वो काफी समझदार व्यक्ति हैं। और उमाशंकर राजभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाषपा से, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। उमाशंकर राजभर जी, बहुत स्वागत आपका जीत प्रदेश उत्तराखंड पर। उमाशंकर जी, जो बयान सामने निकल के आया है संजय निषाद का, उसके हम क्या मायने निकाल कर चले? मायने कोई सवाल नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद बहुत समझदार आदमी है। उनकी एक समस्या है, जब वो भाजपा से जुड़े तो आरक्षण का मुद्दा है, 17 जातियों को अनुसूचित जात में जोड़ने का मुद्दा करके वो भाजपा के साथ में जुड़े हैं। तो प्रोसेस में है, ऐसा नहीं कि भाजपा वो करे को समाप्त हो गया है, वह प्रोसेस में है, उसको भाजपा ही सॉल्व करेगी। ये भी डॉक्टर साहब को भी ये बात मालूम है। इसलिए ये एनडीए एक परिवार है और उसमें छोटी मोटी बातें होती रहती है। यह जो समन्वय समिति बैठेगी इसमें सुलझा लिया जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अपनी समाज के लिए लड़ते हैं, चाहे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हो
डॉक्टर निषाद जी हो तो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से यह एसटी के लिए बात करते हैं माननीय नेताजी, ओबीसी रोहिणी आयोग के लिए बात करते हैं, सामाजिक न्याय के लिए बात करते हैं, उसी तरह डॉक्टर साहब बात करते हैं 17 जातियां हैं एसटी में शामिल करने के लिए इच्छित मुद्दे को है। और इसके लिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने एक लेटर जो है एसटी आयोग को भारत सरकार को भेजा है, वो प्रोसेस में है, आज नहीं कल वो सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। 27 से पहले ये मुद्दा आराम से आप जाति जनगणना जो हो रही है उसके आधार पर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उसकी हिस्सेदारी यह तय होने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर करेगी तो भाजपा ही करेगी और मोदी जी का नेतृत्व ही करेगा, ये तय। लेकिन उमाशंकर जी, छोटी मोटी बात होती तो शायद इतना बड़ा बयान उनकी तरफ से नहीं आता ना निकल कर सामने, भीतर ही सॉर्ट आउट हो जाती है अगर छोटी मोटी चीज होती तो। नहीं देखिए, वह समाज के बीच में रहते हैं, समाज में गए और समाज के अंदर इस बात का आक्रोश तो है उनके कि लोगों ने कहा भाई हम 14 में भाजपा के साथ आए इसी मुद्दे पे, अब तक ये प्रोसेस चल रहा है तो थोड़ा सा असंतोष जातियों में होता है, समाज में होता है। ऐसा तो नहीं है कि सहयोगी दल जो अक्सर करते हैं चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स, उसी तरीके की पॉलिटिक्स से की जा रही है इस वक्त निषाद जी की तरफ से? नहीं, चुनाव तो अभी 27 में होना है। चुनाव तो भूमिका तो पहले से ही बनाई जाती है ना। नहीं है, असंतोष तो है उनके अंदर, उनके जातियों के अंदर उनके प्रति है, ऐसा नहीं है, लेकिन वह मुद्दा जल्द से जल्द सुलझ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके लिए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी प्रयास कर रहे हैं उसी बात को लेकर के, डॉक्टर निषाद भी उसी बात के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें दो राय नहीं। आज नहीं करो, मुद्दा जल्दी 2027 से पहले समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह सफा से, जो कि कह रहे हैं असंतोष तो है, इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, संतोष है, लेकिन हाँ उस असंतोष को जो है वो कवर अप कर लिया जाएगा, उसको ठीक कर लिया जाएगा और 27 का चुनाव साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये उमाशंकर जो कि सुबह सपा पार्टी से जुड़े हुए थे हमारे साथ, उनकी तरफ से बात रखी गई है। और संजय निषाद का साथ बीजेपी को किस तरीके से फायदा दे रही है वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। गोरखपुर, बस्ती, मऊ, भदोही में निषाद वोट बैंक का फायदा है बीजेपी को सीधे। इसके साथ ही सपा का जातीय समीकरण जो है वो कमजोर भी करता है ये सहयोगी दल।